तरफ युवराज हाथ धोकर पड़ा है वेद को जान से मारने के लिए और किया हमला। देखिए कैसे बेचारी वेद के साथ किया अत्याचार। वहीं दूसरी तरफ जब अंजलि खुद गई ड्राइवर बनकर महक को छोड़ने राजपूत हाउस, तब वहाँ हुआ ऐसा जिसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों देखिए पूरी कहानी इस वीडियो में। दोस्तों आज की सबसे धमाकेदार खतरनाक एपिसोड की शुरुआत होती है युवराज के पीछा करने से। युवराज अपने गुंडों के साथ वेद का पीछा करता है। वो देखता है कि वेद बस्ती में पहुंच चुका है। वेद पर अपने गुंडों को हमला करने के लिए भेजने वाला होता है। वो देखता है कि बस्ती में काफी लोग हैं, अगर मैंने अभी हमला किया तो बस्ती के लोग हम पर ही वार कर देंगे। जब तक वेद आरती के घर पहुंच जाता है, युवराज गुंडों से कहता है कि जब वेद बस्ती के बाहर निकले तो उसे खत्म कर देना और वहां से निकल जाता है। अब देखिए आगे जब वेद निकलेगा बस्ती से तब होगा मौत का असली खेल। वहीं दूसरी तरफ चंद्रभान उदय को फोन करता है और उदय से कहता है कि उस गाड़ी को जला दो जिससे अमन की हत्या हो गई थी। उदय मान जाता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। चंद्रभान कहता है कि पीछे से कोई हमला कर रहा है और हालात ऐसे बन गए हैं कि उसे अपनी बहू को मायके छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि किसी ने पुलिस में शिकायत कर दी है कि वह युवराज की पत्नी है और वह इस वजह से युवराज और महक की शादी इलीगल है। उदय कॉल काट देता है। चंद्रभान राघव से कहता है कि वह वादा करे कि वे अपनी बहू को घर ले आएंगे। राघव एक वकील के तौर पर चंद्रभान से वादा करता है कि वे ये केस जरूर जीतेंगे और उनसे चिंता न करने की कहता है। ठाकुर परिवार वहां से निकल जाता है। राजपूत परिवार सोचता है कि पद्मा का वकील कौन हो सकता है, क्योंकि अब तक सिर्फ अंजलि ही है जिसमें इतनी हिम्मत है कि अदालत में उनके खिलाफ खड़ी हो सके। निवेदिता कहती है कि अंजलि कोर्ट में बहस नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने देखा है कि अंजलि पैरालाइज्ड है और वे तो उसे मरा समझ चुके हैं। उधर महक अपने युवराज से हुए विवाह के बारे में सोचती है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट, जब अंजलि खुद ड्राइवर के भेष में होती है और वही महक को ठाकुर हवेली से राजपूत हवेली छोड़कर आती है। महक राजपूत हवेली में आती है। राघव उससे पूछता है कि वह यहाँ क्यों आई है। महक कहती है कि उसे लगा यह गाड़ी उन्होंने ही भेजी है और यही गाड़ी वह यहाँ छोड़ने आई है। राघव कहता है कि उसने कोई गाड़ी नहीं भेजी। अंजलि अपना भेष उतारती है और राघव को फोन करके बताती है कि महक का ध्यान रखना। राघव उससे पूछता है कि वह कौन है। अंजलि कहती है कि वह एक वकील है। राजपूत परिवार सोचता है कि यह सब किसके इशारे पर हो रहा है। राघव सोचता है कि शायद आरती ही उनसे बदला लेने के लिए ऐसा कर रही है। भजन राघव को याद दिलाता है कि आरती की कोई वकील नहीं है। उधर ठाकुर हवेली में काव्य आती है और युवराज से पूछती है कि क्या चल रहा है। युवराज कहता है कि उसे खुद नहीं पता। वह कहता है कि जिस दिन अंजलि खड़ी हुई और अमन का नाम लिया उसी दिन से यह सब शुरू हुआ। काव्य पूछती है कि क्या युवराज को लगता है कि इसके पीछे अंजलि है। युवराज कहता है कि यह संभव है, क्योंकि अगर अंजलि उठकर अमन का नाम ले सकती है तो यह सब क्यों नहीं। और युवराज काव्य मिलकर अंजलि के खिलाफ साजिश रचते हैं। युवराज निकल पड़ता है सच का पता लगाने। देखिए अब युवराज ने की ऐसी प्लानिंग जिसे जान के आपके होश उड़ जाएंगे। एपिसोड समाप्त होता है। अब अगले एपिसोड में कली आरती से कहती है कि अगर उसे वेद नहीं मिला तो वह तुम्हें और वेद दोनों को मार डालेगी। वह कहती कि प्यार के लिए एक और जंग होगी। आरती वेद को गले लगाती और कहती है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता। अंजलि उन्हें देखती है और सोचती है मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। अब जब वेद निकला बस्ती से तो युवराज के गुंडे ने किया बुरा हाल। वहीं दूसरी तरफ जब युवराज निकला सच का पता लगाने अंजलि के घर, वहाँ उसने अंजलि को सही देख तब उसने उठाया ऐसा कदम जिसे देख आपका दिल दहल जाएगा। देखिए कल शाम 6 बजे। धन्यवाद दोस्तों।